Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एनालिसिस करेंगे आज की मार्केट की और इसके बेस पे बताएंगे कि मंडे मार्केट को क्या हो सकता है, क्या यहां से कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा या फिर गिरावट देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे। और साथ साथ दोस्तों कुछ स्टॉक्स है वो भी हम आपको रिकमेंड करना चाहेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अब निफ्टी अगर हम देखेंगे तो सुबह कुछ तेजी हमें देखने को मिली थी, 100 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिली थी और उसके बाद बाजार पूरा का पूरा कंसोलिडेट हो गया। अगर हम आज की बात करें सिर्फ और सिर्फ आज के मार्केट के, तो आज का जो बाजार था हम देखें तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट था। ऐसा बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली थी। स्टार्टिंग के सेशन में कुछ तेजी थी बट वहां से अगर आप देखें तो लास्ट में बाजार नेगेटिव ही बंद हुआ है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, अब मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखता हूं तो चार्ट को थोड़ा सा जूम करूंगा तो यहाँ पे हमने क्या करा है, 15 मिनट का चार्ट लिया है। तो 15 मिनट के चार्ट पे हमें एक पैटर्न देखने को मिला है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। और इस पैटर्न को दोस्तों कहते हैं ट्रायंगल। ये दोस्तों एक ट्रायंगल पैटर्न हमें देखने को मिला है और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो अगर कल के दिन बाजार अगर 23,600 के ऊपर जाता है तो कुछ तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है और निफ्टी जो है एक बार 23,700 के आसपास जा सकता है। दोस्तों ये ट्रायंगल पैटर्न होता है। ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर मैं ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बनाई है। ट्रायंगल में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको हम डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। अभी डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है कि ये डाउन ट्रेंड लाइन आती है और नीचे से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक एरिया होता है जो कि कंसोलिडेशन जोन में होता है। यानी कि अगर हम आज का बाजार देखें तो आज का बाजार जो था वो कहीं ना कहीं क्या था, कंसोलिडेट था। अब कंसोलिडेशन के बाद अगर आप देखें तो लास्ट कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल है और इस कैंडल का हाई जब नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी तो एक बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी और जहां से एक बार निफ्टी जो है वो 23,700 के आसपास जा सकता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे ये भी है कि अगर आप देखें तो एक पैटर्न और बना है जिसको बोलते हैं ट्रिपल बॉटम, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम और थर्ड बॉटम। और इसके साथ साथ अगर आप डाइवर्जेंस ऐड करेंगे तो डाइवर्जेंस के लिए आप यहाँ पे MACD यूज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जो कि MACD के ऊपर है और वहां पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे MACD काम करता है। तो इसका एक लाइव एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और इसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं क्या वो सही होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट बॉटम देखने को मिला था, सेकंड बॉटम और ये थर्ड बॉटम देखने को मिला है। इसके अकॉर्डिंगली देखें तो निफ्टी लगातार नीचे जा रहा है और डाइवर्जेंस यानी कि यहाँ पे MACD के हिस्टोग्राम की जो डाइवर्जेंस है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये पॉजिटिव कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इसको थोड़ा सा समझेंगे। हालांकि दोस्तों अभी भी मेरा जो मेरा एनालिसिस है और मुझे जो लग रहा है कि बाजार जो है ओवरऑल तो वीक है, बट क्या होता है कि वीक का मतलब ये नहीं है कि बाजार डेली गिरेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाउंस बैक तो देगा। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो डाउन ट्रेंड में, निफ्टी के डाउन ट्रेंड में अगर आप MACD के हिस्टोग्राम देखेंगे तो वो डाइवर्जेंस दे रहे हैं जो कि पॉजिटिव है। बाजार नीचे जा रहा है, लगातार लो बना रहा है, बट ये लगातार ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ट्रायंगल पैटर्न बना है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि एक बार बाजार जो है वो 23,700 के आसपास जा सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 150 पॉइंट की तेजी मुझे निफ्टी में दिखाई दे रही है और जो नेक्स्ट सेशन होगा, क्योंकि कल बाजार बंद रहेगा और इसके बाद सीधा बाजार जो है वो मंडे ओपन होगा और मंडे को मुझे लगता है बाजार या तो गैप अप हो सकता है या फिर अगर आपको इसी रेटों में मिलता है तो 23,700 के आसपास आपको एक बार निफ्टी जाता हुआ जरूर दिखाई देगा। अब हम थोड़ा सा डेली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे या फिर मैं क्या करता हूं पहले 1 आवरली के चार्ट पे दिखाता हूं। अब 1 आवरली के चार्ट पे भी देखेंगे तो वही चीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। हमें 1 आवरली के चार्ट पे भी यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ अगर आप इन दोनों लाइंस को देखेंगे, SMA और EMA की लाइन को देखेंगे तो वो भी क्रॉस ओवर की तरफ जा रही है, जो कि इस बात का अंदेशा दे रही है कि बाजार जो है ये जो 23,700 का जो लेवल है ये आवरली चार्ट के अकॉर्डिंगली भी मीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो अभी एक डोजी कैंडल बनी हुई है। एक बार बाजार थोड़ा सा हो सकता है कि मंडे को थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, 23,700 के आसपास चले जाए, बट उसके बाद फिर से मुझे लग रहा है कि बाजार जो है अपना जो ट्रेंड है, जो नेगेटिव ट्रेंड है, उसको फॉलो करेगा। अब होता क्या है कि बाजार जो है वो कैसे इस तरीके से गिरता है, गिरता भी है तो इस तरीके से गिरेगा, राइट। होता क्या है कि अगर एक बॉटम बना, थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलेगी, फिर नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा बाजार। जैसे कि हम बोलते हैं कि बाजार जब करेक्शन लेता है तो उसके बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी लेता है, फिर उसके बाद करेक्शन, फिर रिट्रेसमेंट, इस तरीके से गिरता है। तो यहीं पे ही देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ पे निफ्टी गिरा, थोड़ा सा इसने क्या करा, करेक्ट करा,
इसके बाद फिर से नीचे गया, फिर से उसके बाद एक यहाँ पे छोटा सा अप ट्रेंड देखने को मिला, फिर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर लो बनाया। यहाँ पे दोस्तों हमें लग रहा है कि 23,700 तक जा सकता है। फिर उसके बाद फिर से एक गिरावट है जो इसमें आने वाले टाइम पे जारी हो सकती है। तो अभी मैंने निफ्टी की स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और एक बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर दी है। आपको बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली तो बताना चाहूंगा कि निफ्टी वीक है, बट अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली मुझे 150 पॉइंट की तेजी अभी निफ्टी में आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा और इसके बेस पे ही ट्रेड बनाइएगा। ये मत सोचे कि 23,700 चला गया तब तो सीधा और यहाँ पे 24,000 भी चले जाएगा, 25,000 भी चले जाएगा, 27,000 भी चले जाएगा, क्योंकि जब 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल जाती है, जिस दिन बाजार ग्रीन दिखने लग जाता है तो लोगों को फिर आशाएं बहुत हो जाती है कि भाई अब तो सब रिकवरी आ जाएगी, अब तो बाजार बहुत तेज है, अब 26,500 भी जाता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से बोलने लग जाते हैं, क्योंकि अभी देखिए कि हाई से अगर निफ्टी की बात करें तो 3,000 पॉइंट गिर चुका है। तो 3,000 पॉइंट जब गिर जाता है तो सबको ये लगता है कि यार 3,000 पॉइंट गिरा है तो 1,000 पॉइंट तो बढ़ेगा, तो नीचे से ना लोग बाइंग करने की कोशिश करते हैं और जिस दिन बाजार हरा दिख जाता है तो आने वाले टाइम पे उन्हें हरे दिखने लग जाते हैं, बुलिश दिखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर एनालिसिस कर दी है, बाकी आप खुद समझदार हैं, खुद से भी आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। तो 91 पॉइंट की तेजी हमें आज बैंक निफ्टी देखने को मिली है, बट यहाँ पे डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली एक क्रूशियल सपोर्ट है जो कि ब्रेक हुआ है। अब ये जो ब्रेक हुआ है वो आप समझ लेंगे, वैसे ब्रेक कल हो चुका था। और अगर आज की बात करें तो निफ्टी ने कहीं ना कहीं आज यहाँ पे रिकवरी भी कर दिया था। अगर आप देखें तो 561 का हाई बनाया था निफ्टी ने, यहाँ पे मैं बता देता हूँ 50,561 का हाई बनाने के बाद निफ्टी 50,180 के आसपास इसने क्या करा है, यहाँ पे क्लोज करा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तेजी तो दिखाई बैंक निफ्टी ने, बट उसके बाद क्लोजिंग जो थी वो फिर से सपोर्ट के आसपास कर दी। इट मींस कि अगर आपको बाजार थोड़ा भी बेरिश दिखता है तो वो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और मेरे हिसाब से अब यहां से जो बैंक निफ्टी भी है 47,000 के आसपास आ सकता है। तो देख के चलिएगा दोस्तों, सोच समझ के चलिएगा। मेरी जो पोजीशन होगी मंडे वाले दिन, पहले मैं देखूंगा, हो सकता है 100-150 पॉइंट निफ्टी थोड़ा बुलिश हो जाए, बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर मिल जाए, बट हाँ अगर तेजी होने के बाद फिर से लो ब्रेक होगा तो मैं वहां के शॉर्ट की पोजीशन जरूर बनाऊंगा और इसके साथ साथ अपने क्लाइंट्स को भी वहां पे शॉर्ट की पोजीशन बनवाऊंगा। अब यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करी, थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट भी इसका देख लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी चार्ट देखेंगे तो सेम हमें यहाँ पे निफ्टी की तरह ही दिखता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पे इसमें भी एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली भी हमें लग रहा है कि भाई एक बार यहाँ पे अगर हम बात करें जो बैंक निफ्टी है वो है 50,500 के आसपास जा सकता है। अब वही मैंने आपको बात करी थी, सेम वही कि जब करेक्शन आती है तो थोड़ा सा रिट्रेस होता है, फिर करेक्शन आती है, फिर रिट्रेस होता है। तो अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो करेक्शन आ रही है। अब यहाँ पे ना एक बार ये लग रहा है कि 50,500 तक जा सकता है। और ऐसा भी देखने को मिल जाता है, दिख सकता है कि भाई मंडे को बाजार जो वो गैप अप ओपन हो। अब गैप अप ओपन होगा तो आपको ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हमें इस लेवल पे मिलता तो चलो हम इंट्राडे के लिए थोड़ी बहुत बाइंग कर लेते और फिर उसके बाद शॉर्ट पोजीशन बना के चलते। अगर हो सकता है कि मंडे को बाजार गैप अप हो जाए, गैप अप हो जाएगा तो आपको क्या लगेगा, अब तो तेजी है, और जैसे वहां खरीदेंगे आप और वहीं से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको काफी दिन से ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप मेरे हिसाब से 50,500 तक मुझे लग रहा है लास्ट एक बार बैंक निफ्टी जा सकता है। उसके बाद एक करेक्शन आपको आती हुई दिखाई दे सकती है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने भी निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर दी है। अब यहाँ पे मैं दोस्तों एक स्टॉक पकड़ता हूँ और उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा, बट उससे पहले दिखाना चाहूंगा अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल। तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, इसको थोड़ा चेकआउट कर सकते हैं। इसमें जो भी एनालिसिस होती है हमारी डेली बेसिस की वो हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं। जैसे कोई पैटर्न बनाओ निफ्टी बैंक निफ्टी में, इवन हम कोई भी कबार यहाँ पे कुछ यहाँ पे डेमो कॉल भी दे देते हैं। बेसिकली आपको पता है कि मैं सिविल रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ और मैं कॉल टिप्स भी प्रोवाइड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को। तो यहाँ पे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी कभी कभार हम यहाँ पे डेमो कॉल्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसलिए आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो एक स्टॉक मेरी रडार में है, स्टॉक्स काफी रडार में है, बट यहाँ पे हमने एक स्टॉक के बारे में चर्चा करी थी। आप भूलना मत, ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त है और मैं काफी टाइम से इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो है सन फार्मा, और सन फार्मा के बारे में मैंने ऑलरेडी 1800 से नीचे अब इसमें शॉर्ट पोजीशन बनवाई हुई है और आपको बता रखा है कि भाई लॉन्ग टर्म में सन फार्मा वीक हो सकता है। मैंने भी बताया था कि भाई इसके 1800 की पुट आप लेके चल सकते हैं, पूरे मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं। और वो जो सजेस्ट करी थी हमने 26-27 रुपये के आसपास सजेस्ट करी थी, और अभी मैं इसकी पुट के बारे में बात करूं, 1800 की पुट के बारे में बात करूं तो प्राइस जो इसका चल रहा है वो अभी चल रहा है 37 रुपये के आसपास। ठीक है, अब हम यहाँ पे सन फार्मा की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सन फार्मा के चार्ट को थोड़ा पढ़ लेते हैं।
और सन फार्मा को अगर देखें तो अभी 15 मिनट के चार्ट पे ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, एक बॉक्स पैटर्न बना है। अब जब भी डाउन ट्रेंड में इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है और उसके बाद बेरिश कैंडल देखने को मिलती है तो वहां पे एक जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूस ट्रेंड में आ जाता है। ट्रेंड कंटिन्यूस के बारे में पता होगा आपको क्या होता है। जो ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, कंसोलिडेट होगा, फिर डाउन ट्रेंड में चलेगा। अप ट्रेंड है, कंसोलिडेट होगा, ब्रेकआउट होगा, वो फिर से वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूशन अप ट्रेंड में चल जाएगा। अब ये जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो सकता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब सन फार्मा थोड़ा सा वीक हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप एक और चीज देखेंगे इस जगह पे, तो सन फार्मा में इस लेवल पे, हालांकि मैं हर वीडियो में ये चीज बता रहा हूं तो इट मींस कि मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं इस पैटर्न को लेके। तो यहां से एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं राउंडिंग टॉप पैटर्न। राउंडिंग टॉप, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे पैटर्न ना दोस्तों बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं क्यों बार बार हर वीडियो में इसके बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, सालों में, इतिहास में ना बहुत कम देखने को मिले। अगर आप बैक टेस्ट करेंगे ना, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर मैं 2008 में मार्केट में आया था, 2010 में मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा था, तो तो उस वक्त पे एक पैटर्न था गोल्ड में देखने को मिला था, वो था राउंडिंग बॉटम। और जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे टीचर ने बोला था कि यार ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, अब यहाँ से ना गोल्ड नीचे आएगा ही नहीं। गोल्ड का जब रेट था उस वक्त पे 2010 की बात करूं तो 18,500 के आसपास गोल्ड का प्राइस चल रहा था। और हमारे टीचर ने बोला था कि यार जिनसे मैं सीखा था, तो उन्होंने बोला था, सुनील बिगलानी जी से सीखा था 2010 में, मैं बता देता हूँ, हमारे टीचर थे और उनसे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। तो उन्होंने बोला था भाई ये ना अब गोल्ड ये रेट ही नहीं दिखेगा आपको, डबल ट्रिपल हो जाएगा। और आप देखोगे उसके बाद गोल्ड वहां से नीचे आया है नहीं। 2010 में वो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था। अब यहाँ पे राउंडिंग टॉप पैटर्न बना है, किसमें, वो भी सन फार्मा में। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिस वजह से मुझे जो टारगेट्स हैं इसके 1700, 1600, 1500, 1400 के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा करेक्शन मुझे इन फार्मा सेक्टर में दिख रहा है। इसके अलावा मैं सिप्ला देखूँ, डिविस लैब देखूँ, उनमें भी इसी तरीके के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। बाकी अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहे डायरेक्टली कॉल टिप्स लेना तो आप हमारा बूट कैंप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक या पिन कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में मैंने एनालिसिस करी निफ्टी बैंक निफ्टी की, क्या लग रहा है मुझे बाजार में, स्मॉलर टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बहुत डिटेल में बता दिया। बाकी कल बाजार बंद रहेगा और अब बाजार जो है वो मंडे को खुलेगा, तो लॉन्ग वीकेंड है, उसको आप इंजॉय करिए, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल प्लान करिए, क्योंकि भाई मैंने भी ट्रैवल प्लान कर लिया है। मैं भी अभी फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ और 10 दिन के लिए अभी मैं वहीं पर रहूँगा। और क्योंकि अभी क्या लॉन्ग वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में भी एक छुट्टी रहेगी क्योंकि मुंबई बंद रहेगा। बाकी 3-4 दिन, मतलब 10 दिन में से 3-4 दिन ही बाजार ओपन होगा, उसमें मैं घर से काम कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं अभी बाहर जा रहा हूँ और आप भी थोड़ा ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, फैमिली के साथ रहिए और कोशिश करिए कुछ सीखने की। अगर आप घर पे भी हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीखिए या फिर बाजार को सीखने की कोशिश करिए। और फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो, तो नीचे हमारा नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।